जय बाबा की। करौली सरकार के समस्त भक्तजनों को मेरा प्रणाम। दरअसल आज बहुत उत्साहित भी हूँ और थोड़ा सा भावुक भी हूँ। परसों रात से ही मन में एक हलचल सी चल रही थी, जो पिछले 10 वर्षों से लगभग एक विषय को लेकर मैं बहुत ही प्रयास किया कई बार कि कुछ लिखा जाए, कुछ इस पर कुछ रचना हो, कोई भजन हो। लेकिन पिछले 10 वर्षों में लगातार प्रयास करने के बाद भी कई बार कुछ शब्द तो आए, लेकिन वह कोई रूप नहीं पकड़ सका। और परसों रात लगभग 1:30 बजे 2 बजे के आसपास में जब भावना हिलकोरे लेने लगी तो उस गहराई में गया जहाँ से वो शब्द भी आए, वह भाव भी आया। और बड़ी कमाल की बात यह है कि कल जो हमारे यहाँ भीषण वर्षा हो रही थी, उस वर्षा के मौसम में भी वह भजन लिखा ही नहीं गया, बल्कि रिकॉर्ड भी हो गया। बाबा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी के श्री चरणों में सादर प्रणाम। और सबसे खूबसूरत और कमाल की बात तो ये रही कि एक नहीं, पूरे के पूरे कल 3 भजन रिकॉर्ड हो गए, और भी लगभग 2.5 घंटों में। घनघोर वर्षा हो रही थी। मैं भी अपने क्लिनिक में कल एक तरह से छुट्टी में ही था, क्योंकि मौसम बहुत तेज़ ख़राब था। स्टूडियो फ़ोन किया तो कहा कि हाँ सर आ जाइए ना, यहाँ भी मौसम गड़बड़ ही है। तो लोगों की रिकॉर्डिंग आज जो आने वाले थे वो नहीं आज आएंगे, तो स्टूडियो खाली ही है, आप आ जाइए। मौसम वर्षा इतनी घनघोर हो रही थी, रेनकोट मेरा कहाँ था पता नहीं, वो मिल नहीं रहा था। फिर किसी एक मित्र से मंगवाया मैंने, और रेनकोट पहन के जब गया, चला निकला घर से, तो न जाते हुए एक बूंद पानी गिरा, न आते हुए एक बूंद पानी गिरा। रेनकोट बस में पहना ही रह गया। तो यह बाबा की कृपा थी। आखिर वह विषय इतना महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन का मुख्य उद्देश्य वही होता है कि जब तक उसे उस चीज़ की प्राप्ति न हो, तब तक उसका मानव तन मिलने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ वह बेकार ही जाता है, वह अर्थहीन हो जाता है। वह इतना गंभीर विषय जिस पर 10 वर्षों से लगातार बीच बीच में उफान आती रही मन में। बचपन से ही अध्यात्म का खोजी रहा, लगभग 17-18 वर्ष की उम्र से अध्यात्म की खोज में जहाँ जो कुछ भी मिला लेने का प्रयास किया। जिस समय जो कुछ भी उचित लगा, जो कुछ भी समझ में बात आई कि नहीं यहाँ से कुछ लिया जा सकता है, यहाँ से कुछ प्राप्त हो सकता है, वहाँ हमने उन चीज़ों को प्राप्त करने की कोशिश की। एक विद्यार्थी बनकर, एक शिष्य बनकर, एक जिज्ञासु बनकर। चलते चलाते आते आते जीवन में वह वक्त भी आया कि करौली सरकार, करौली धाम के विषय में मुझे प्राप्त जानकारी मिली यूट्यूब के ही माध्यम से। सन 2019 में महीना शायद वो नवंबर का था, और जनवरी 2020 में मैं दरबार पहुंचा था अपने एक और मित्र के साथ, जिनकी बहुत सारी समस्याएं थी। उनकी चिकित्सा के लिए मैं भी वहां गया, दरबार पहुंचा, अर्जी के लिए बंधन किया, नमन की प्रक्रिया में गया, बाद में आके हवन की प्रक्रिया में आया, और शनै शनै क्रमानुसार जो ईश्वरीय चिकित्सा का विधान है अपने करौली दरबार का, उसको पूरा किया। लेकिन मन में जो मुख्य कह सकते हैं कि एक लालसा थी कि जिस उद्देश्य से मैं वहाँ पहुँचा था, जो कुछ वहाँ से हमें प्राप्त हो, विशेष प्राप्त हो, और उसके लिए वह भजन जो मैं अभी बोल नहीं पा रहा, इतना मैं सेंटिमेंट में आ गया हूँ। अचानक इस भजन को अभी रिकॉर्ड होकर के मेरे पास कुछ उसके फुटेज आए, तो सुनते सुनते मैं भावुक हो गया और सोचा कि आप लोगों के बीच भी उसे रखूं। वास्तव में यह भजन प्रत्येक मनुष्य की ज़रूरत है, प्रत्येक मानव शरीरधारी जीवात्माओं की ज़रूरत है। इस संसार में सब कुछ पाया जग में, लेकिन आप बिना सब सुना है। सब कुछ पाया जग में, लेकिन आप बिना जग सुना है। व्यर्थ गुरु बिन जीना जग में, व्यर्थ गुरु बिन मरना है। वास्तव में
जब तक जीवन में गुरु न मिले, बिन गुरु ज्ञान कहाँ, जब तक गुरु तुम्हें शरण में न ले, तेरा मान कहाँ। एक मनुष्य को सही सम्मान, सही पहचान गुरु ही दिलाते हैं। वास्तव में यह भजन जो मेरे हृदय की पुकार है, बाबा जी के श्री चरणों में समर्पित है, गुरु जी के श्री चरणों में समर्पित है, करौली सरकार, करौली दरबार के श्री चरणों में सादर समर्पित है, खुद की ओर से और अपने उन तमाम गुरु भाई बहनों की ओर से जिनके मन में गुरु प्राप्ति की इच्छा है। मैं उन तमाम गुरु भाई बहनों से बारंबार यह प्रार्थना करूंगा कि इस भजन को एक बार जरूर सुने और बाबा जी के श्री चरणों में अपनी अर्जी इस भजन के माध्यम से भी लगाने का प्रयास करें। आशा करता हूँ, आशा ही नहीं, हमें पूर्ण विश्वास है कि बाबा जी सबकी पुकार सुनते हैं। मेरी पुकार भी सुनेंगे, आपकी पुकार भी सुनेंगे, सुनते ही आए हैं। जब सुनते आए हैं तब तो इतनी आस्था, इतना विश्वास और जो कुछ भी समर्पण है, उस समर्पण के भाव को लेकर हम सब सादर समर्पित हैं। आज शाम लगभग 4 बजे के आसपास यह भजन बाबा जी के श्री चरणों में मैं यहीं से सादर समर्पित करूंगा। आप सबों के साथ, आप सबों के सहयोग से आप सब एक बार जरूर इस भजन को सुनेंगे। वास्तव में यह भजन दीक्षा भजन है कि एक शिष्य, एक भक्त अपने गुरु से, अपने भगवान से, अपने मालिक से दीक्षा की गुहार लगा रहा है कि हे सरकार, हे बाबा, मुझे दीक्षा दीजिए और मुझे स्वीकार करिए, अपने श्री चरणों में जगह दीजिए। मैं आपके साथ हमेशा आपके श्री चरणों में बैठकर आपकी सेवा कर सकूं, आपके दास बनकर आपके बताए हुए मार्ग पर आगे बढ़ सकूं। मैं कुछ नहीं जानता, मैं मूर्ख हूं, मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं किसी भी परीक्षा में पास भी नहीं हो सकता, इसलिए मेरी परीक्षा लेने की कृपा, क्या कहेंगे उसे, कि मेरी परीक्षा ना लें, बस इतनी कृपा हो, क्योंकि मैं किसी भी परीक्षा में पास नहीं हो सकता प्रभु। बस मैं जैसा भी हूँ, जो भी था, पता नहीं क्या था, क्या हूँ यह भी पता नहीं, लेकिन जो भी हूँ, जैसा हूँ, बस आपका हूँ। आपके श्री चरणों में मेरा सादर प्रणाम, सादर नमन बारंबार निवेदित है। कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार हो। जय बाबा की। आज शाम 4 बजे के आसपास यह भजन बाबा जी के श्री चरणों में आप सबों के साथ, आप सबों के सहयोग से मैं समर्पित करने जा रहा हूँ। जय बाबा की, जय करौली सरकार की। हर हर महादेव।